अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में आज आपको बताने जाऊंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिक्स का जो आपके पास आदम जी का जो पेपर हुआ था, ठीक है, जो कॉलेज का पेपर हुआ था उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। उसकी डिटेल दूंगा, उसके एक एक सवाल बताऊंगा। तो चले आ जाए, देखते हैं कि किस तरह के सवाल आदम जी में आए। उससे पहले मैंने केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के भी पेपर आपको प्रोवाइड कर दिया है और तमाम टारगेट पेपर्स भी अपने चैनल में अपलोड कर दिया। आप जाके उसे चेकआउट कर सकते हो ताकि आपको क्या हो सके, आपके ज्यादा से ज्यादा अच्छे मार्क्स आ सके पेपर में। तो चलिए आज देखते हैं उसके पेपर। अब आपके स्क्रीन में शो हो रहा होगा आदम जी कॉलेज के प्रीलियम पेपर जो आया था 2023 का फिजिक्स का जो पेपर है वो आप देख लें। इसमें सवालात देख लेते हैं, शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको मैथ्स का प्रोवाइड किया था, उसके एमसीक्यूज सॉल्व करवाए थे। केमिस्ट्री प्रोवाइड किया था, उसके एमसीक्यूज सॉल्व करवाए थे। तो आज हमारे पास फिजिक्स की बारी है और फिजिक्स को देखते हैं कि क्या क्या इसमें क्वेश्चन बन करके आया था, ठीक है। तो लिखा हुआ हमारे पास अटेम्प्ट 9 क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन, ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क एंड ड्रॉ द नेसेसरी, ठीक है, डायग्राम। मैं आपको ये बताऊंगा कि बोर्ड में ज़्यादा कॉलेज में ये वाले सवालात बन करके आए थे ताकि क्या हो सके, आपको भी एक तरह से क्या मिल सके, एक तरह से इंफॉर्मेशन मिल सके। लेकिन व्हाट इज़ मीन बाय आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, ठीक है। मेरा टारगेट पेपर ऑलरेडी चैनल में अपलोड है, ठीक है, और ये तमाम सवालात उसके अंदर भी मौजूद है। प्रूव द लीनियर मोमेंटम ऑफ इंटरेक्टिंग टू बॉडीज़ इज़ कंजर्व इन आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। तो ये सवाल एक शॉर्ट में आया है, ठीक है, इसको देखना। और ये मैंने अपने गैस पेपर में प्रोवाइड किया है। शो द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, गिव द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम वूज एडजेसेंट साइड आर रिप्रेजेंटेड वेक्टर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करना। शो द पार्ट ऑफ प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक, ठीक है, ये एक सवाल दिया गया है। डराइव द रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क के दरमियान आपने बताना है रिलेशन, ठीक है। तो ये वाला सवाल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लिखा हुआ है इन व्हाट वे वाज द न्यूटन एबल टू कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड to the rotate the moon around the earth is same as the force which causes an apple falling on the surface ऑफ अर्थ। तो लिखा हुआ क्या है, आपने बताना है न्यूटन ने किस तरह से बताया था, कंक्लूड किया था कि जितना फोर्स रिक्वायर्ड होता है रोटेट करने में एक मून को अराउंड द अर्थ, ठीक है, एक मून को अर्थ के गिर्द घूमने में, उतना ही फोर्स रिक्वायर होता है एप्पल का ज़मीन में गिरने पर, ठीक है, ज़मीन के सरफेस में गिरने तक। तो ये लिखा हुआ है, इसको आपने क्या करना है, न्यूटन के अकॉर्डिंग इसको आपने वेरीफाई करके कैलकुलेट करना है, ठीक है। उसके लिखा हुआ अ बॉडी ऑफ मास m is taking from the surface to height h and release, drive the relation which show that the gain in के ई, मैंने गेन इन के ई का आपको बताया था। और ये क्या लिखा हुआ इसमें, इक्वल टू द डिफरेंस इन द लॉस ऑफ पी ई एंड वर्क अगेंस्ट द फ्रिक्शन। तो ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के एग्जाम्स के लिए। नोट्स भी अपने मैंने आपको प्राइवेट ग्रुप में प्रोवाइड किया है, उससे देख करके भी जवाब आप निकाल सकते हो। व्हाट इज द डुपलर इफेक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए। एंड ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, आपने फ्रीक्वेंसी बताना है, हेयर्ड बाय द लिसनर मूविंग टूवर्ड द सोर्स एट रेस्ट, ठीक है। ये वाला सवाल भी इंपॉर्टेंट है। इफ अ वेक्टर ए एडेड टू अ वेक्टर बी द रिजल्ट ऑफ 6 i plus j कैप, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए इफ ए माइनस बी किसके बराबर है आपके पास, ए आई कैप प्लस 7 j कैप, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है इस सवाल का, ये सवाल भी आपके लिए एक तरह का इम्पॉर्टेंट ही सवाल है, ठीक है। ये आदम जी की जो प्रीलियम पेपर हुआ है उसका, ये आदम जी कोचिंग सेंटर का नहीं, मैं आपको बार बता रहा हूँ। लिखा हुआ उसके बाद अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैज़ ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस ऑफ अ फोकल लेंथ 1 cm and 5 cm respectively. The object located at a distance of 1.05 cm from the objective and from an image 4.1 cm close the eyepiece. Find the separation of the lens and मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर आपने अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। ये इसके न्यूमेरिकल्स आपके पास आ सकते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल था। उसके बाद भी इंटरफेरेंस फ्रिंज के न्यूमेरिकल दिया हुआ है एक, और फिर उसके बाद दिया हुआ है कि आपने मालूम करना है फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरिएशन, कैलकुलेट द मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है।
ये क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर न्यूमेरिकल से इतना पढ़ के नहीं बता रहा, बता दे रहा हूँ किस तरह का है। और आपने कंप्यूट करना है मैक्सिमम एक्सेलरेशन। उसके बाद आपके पास फिर से सरफेस टेंशन वाला एक सवाल फिर से आ जाता है, स्ट्रिंग वाला सवाल, ठीक है, इसको देख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। गन वाला जो आपके पास मोमेंटम वाला सवाल होते हैं, V1 I1, इनिशियल वेलोसिटी और इनिशियल फाइनल वेलोसिटी, इस तरह से जो सवाल आते हैं उसको आपने इससे करना है। और इसका मेन वेटिंग 16 पाउंड स्टैंड फ्रॉम द फ्लोर ऑफ एलिवेटर, ठीक है। व्हाट फोर्स विल बी एक्सटेंड ऑन इट्स फोर्स व्हेन डिसेंड डाउन विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और असेंड विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आपने बताना है, इन दोनों की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तमाम बुक से ही आया हुआ है सवालात और बुक के ही क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इतना कोई मसले की बात नहीं है। सेक्शन सी आपके पास 32 मार्क्स का 2 सवालात करने होंगे, हर सवाल ए बी करके आएगा। ये भी मेरे सवाल में इंक्लूड था जो मैंने आपको प्रोवाइड किया था टारगेट पेपर, कि आपने इसको वेरीफाई करना है, ठीक है। फिर डिस्कस करना है वेरिएंस ऑफ जी विद डेप्थ एंड हाइट, ठीक है। ड्राइव द रिवलेंट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ये सवाल ही मैंने अपने गैस पेपर में प्रोवाइड किया था, ठीक है। उसके लिए व्हाट इज मीन बाय एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल ऑफ एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी, ड्राइव द मैथमेटिकल फॉर एब्सोल्यूट ग्रेविटेशन पोटेंशियल ऑफ अ बॉडी ऑन अ सरफेस, ये भी मैंने आपको प्रोवाइड किया था, इसके अंदर मौजूद है। उसके बाद लिखा हुआ है व्हाट इज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये भी मैंने आपको प्रोवाइड किया, प्रोजेक्टल मोशन इन अ सर्कल रेडियस x0, ठीक है। उसके बाद लिखा है विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी शो इमेज परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन वन ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद मेरे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द न्यूटन रिंग, गिव द एक्सपेरिमेंट अरेंजमेंट फॉर प्रोड्यूसिंग द न्यूटन रिंग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इसकी प्रैक्टिस करना। ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ द एंड ब्राइट रेंज, ठीक है। गिव द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ मैग्नीफाइंग एंड ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ फॉर इट्स एंगुलर मैग्निफिकेशन। जो आदम जी में सवाल आया हुआ वो सवाल मैंने अपने चैनल में ऑलरेडी 2 महीने पहले 3 महीने पहले अपलोड कर दिया था फिजिक्स के पेपर में, और एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, इसको भी चेकआउट कर लेना, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें हो गई जिसको मैंने आपको बता दिया। आपको मैंने शॉर्ट क्वेश्चन बताया, लॉन्ग क्वेश्चन बताएं, इससे तैयारी कर लेना। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो, ठीक है, बहुत आसान तरीका है, मैं अभी आपको करके दिखा देता हूँ। ये वाला एरिया से आप इतने में स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आदम जी का पेपर है ये, ठीक है, शॉर्ट में, फिर देन अब ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है। देन लॉन्ग क्वेश्चंस का ये सवाल आते हैं, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इससे क्या होगा, आपके पास मौजूद रहेगा, जब आपका फिजिक्स का पेपर होगा तो आप आराम से देख लोगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल के आइकन क्लिक कर देना, ताकि आपको तमाम इन्फॉर्मेशन वक्त पर और फ़ौरन से मिल सके। तो फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अपना ख्याल रखना, अपने एरिया का ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।